नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको सिलेबस बताया था कि बाल विकास के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसे ज़रूर देखें और सिलेबस के ही अनुसार हम आपको करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो आपके साथ पढ़ते हैं, अपने विद्यालय के ग्रुपों में शेयर कर दें। हम आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार। समझते हैं दोस्तों, बाल विकास यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल यानी बालक और विकास यानी बालक का विकास। तो बाल विकास में हम क्या करते हैं, जो बाल विकास आपका विषय है उसमें बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। लेकिन उसकी एक आयु होती है या फिर उसकी एक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था से किस अवस्था तक करते हैं? तो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था या फिर परिपक्वावस्था कह सकते हैं। तो आप यदि इसका अर्थ लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? आपके पेपर में पूछा जाता है कि बाल विकास का अर्थ लिखिए, तो आप लिखेंगे गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो इस प्रकार आपने बाल विकास के बारे में समझा कि बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही बाल विकास कहते हैं। और इसमें क्या है, एक अवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो कब से कब तक? गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, या फिर आप लिख सकते हैं गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक। तो यह आपने समझा। हम आपको कंप्लीट सिलेबस समझाएंगे। आप ये अपने माइंड में न रखें कि पेपर से पहले सिलेबस नहीं होगा। बहुत से छात्र कमेंट कर रहे थे, सर आप पेपर से पहले कैसे सिलेबस करा देंगे? तो ये हमारे ऊपर रखें। आप केवल पढ़ते रहें और समझते रहें, हमें केवल आपको समझाना है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों बाल विकास की परिभाषाएं। तो ये परिभाषाएं जो होती हैं जब पेपर में पूछी जाती हैं तो आपको किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखनी पड़ती हैं। उसका नाम देना पड़ता है, परिभाषा को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। किसमें लिखना पड़ता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। तो बर्क ने क्या बताया है? बर्क के अनुसार देखते हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। जो परिभाषाएं होती हैं वो आपको याद करनी होती हैं और जिस मनोवैज्ञानिक ने जो कहा है वही लिखना होता है। तो बर्क ने जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक के बारे में बताया है कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लें क्योंकि जो आपको सरल लगे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कब से? जन्म से परिपक्वावस्था तक विकास में, जन्म से परिपक्वावस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आप एक डेफिनेशन याद कर लें। यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं। बर्क के अनुसार आप याद कर लें, ये सरल है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। अर्थ आपने समझा? ये पूछे गए प्रश्न हैं सभी। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाल विकास की आवश्यकता या फिर उपयोगिता या महत्व। कुछ भी पूछा जाए आप यही पॉइंट लिखेंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं?
बालकों के शारीरिक विकास को समझने के लिए। जो बाल विकास है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि आप जो बालक हैं, जो छात्र हैं जिन्हें आप पढ़ाएंगे, उनके शारीरिक विकास को समझने के लिए, उनके मानसिक विकास को समझने के लिए, उनके संवेगात्मक विकास को समझने के लिए, उनके संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए, सामाजिक विकास को समझने के लिए, भाषा विकास को समझने के लिए। क्योंकि आप उनको पढ़ा रहे हैं तो उनका मानसिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, कितना हुआ है, तो ये सब कुछ आपको समझना होगा। उनका सामाजिक विकास किस प्रकार हुआ है, जो हमने उन्हें पढ़ाया है उससे उनके मानसिक वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो इसीलिए तो आपको ये बाल विकास विषय है पढ़ाया जा रहा है। तो यही आपको पॉइंट लिखने हैं। बाल विकास की आवश्यकता या फिर उपयोगिता या महत्व पूछा जाए तो आप यही पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र। तो बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं? शारीरिक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, सामाजिक विकास का क्षेत्र, भाषा विकास का क्षेत्र। यदि आपसे पूछे जाएं कि बाल विकास के क्षेत्र लिखिए तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब ये देखते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं। तो बाल विकास से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप बाल विकास का जो अर्थ हमने आपको बताया था वो लिखेंगे। तो जो अर्थ क्या बताया था, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। कब से कब तक? गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। कब से कब तक? या फिर आप लिख सकते हैं गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक। ये आप ध्यान रखें, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो जब आपसे पूछे गए कि बाल विकास का अर्थ बताइए या बाल विकास से क्या आशय है, तो आप क्या लिखेंगे? गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं। तो ये आप जो अर्थ आपको बताया गया था वही लिख सकते हैं कि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक या फिर गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। बाल विकास की आवश्यकता, यहाँ पर यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है। और नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो ये सर्वाधिक महत्व है तो बाल विकास की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को, जो बालक का विकास हो रहा है, विकास या तो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, तो ये सभी जो विकास हैं उसमें कौन कौन बाधा बन सकता है या कौन कौन सहायता कर सकता है, तो ये हैं। या फिर कहने का मतलब ये है कोई तो प्रभाव डालेगा, या सही डाले या गलत डाले। तो कौन कौन प्रभाव डाल सकता है? तो परिवार, विद्यालय, आस पास का वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लिंग भेद, रोग एवं चोट, बुद्धि। तो ये सभी क्या हैं? बाल विकास यानी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये पूछे जाते हैं। परिवार, यदि परिवार में या परिवार का जो माहौल है वो सही नहीं है तो बच्चे भी उसी प्रकार बनेंगे। यदि परिवार की भाषा, जो परिवार में जो व्यक्ति हैं उनके जो बोलने का तरीका सही नहीं है तो बच्चे भी
ऐसे ही बोलेंगे। बहुत से बच्चे आपने गांव में देखे होंगे गालियां भी देते हैं। तो ये क्या होता है, पहला जो विद्यालय कहते हैं या पहली जो अध्यापक होती हैं तो वो माता होती हैं। पहला जो विद्यालय होता है वो घर ही होता है, परिवार ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभावित कौन कौन कर सकता है, परिवार भी कर सकता है, विद्यालय भी कर सकता है, आसपास का वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, अंतरस्रावी ग्रंथियां, लिंग भेद, रोग एवं चोट। यदि दिमाग में कोई चोट लग जाती है तो इससे भी प्रभावित होता है बालक का विकास। बुद्धि, इससे भी प्रभावित होता है बालक का विकास। तो ये सभी क्या हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आप समझते रहें, जब आप समझ जाएंगे तो इन्हें लिख सकते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो शैशवावस्था की जो आयु है वो कई बार पूछी जाती हैं। ये आयु बाल विकास की अवस्थाएं हैं, उनकी आयु पूछी जाती है। जैसे शैशवावस्था है, ये कब से कब तक होती है? जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 13 से 18। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? कितनी अवस्थाओं में? 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की आयु तो जन्म से 5 वर्ष। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं, या शैशवावस्था से क्या आशय है, या शैशवावस्था के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, कुछ आपको पॉइंट पता होना चाहिए। शैशवावस्था को शिशु अवस्था कहते हैं, ठीक है। और ये अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब वह 5 वर्ष तक का हो जाता है तो वह शैशवावस्था कहलाती है। तो आप यही पॉइंट लिख सकते हैं कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से, यानी तेजी से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। तो ये आपने समझा, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद 5 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुण, यानी समाज को समझने के लिए जो गुण होते हैं, सामाजिक गुण, नैतिक गुण, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव होता है। ये सभी क्या है? उस समय यानी 5 वर्ष से पहले, जब बच्चा जन्म लेता है और 5 वर्ष तक के बीच में मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, इन सब का क्या है? अभाव होता है। तो ये आपको समझना है। आप परिभाषा को क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको आप जो आयु है उसको ध्यान रखें और आप बना सकते हैं, क्योंकि आसपास में आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, उसके अनुसार अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं कि इतनी आयु में वह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो आयु है उसे ध्यान रखें। जैसे शैशवावस्था की आयु है जन्म से 5 वर्ष तक की, तो आप बता सकते हैं उस समय बच्चा कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन ये सभी नहीं कर सकता, सामाजिक विकास उसका नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परिभाषाएं। शैशवावस्था की परिभाषा जब पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने क्या बताया, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा? फ्रायड ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा वैलेंटाइन के अनुसार,
किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था जो सीखने का है वो आदर्श काल है। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये सभी नहीं, किसी एक को याद कर लें, यदि पूछी जाए तो किसी एक के अनुसार आप दे सकते हैं। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं? शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक गुणों का अभाव होता है, नैतिक गुणों का अभाव होता है, मूर्त चिंतन का अभाव होता है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, कल्पना शक्ति का अभाव होता है, तर्क शक्ति का अभाव होता है। ये सभी आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल ये वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। ये विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। आप इसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट, या फिर आप इनमें से भी पॉइंट जो आपको याद रहें ये लिख सकते हैं। सीखने का आदर्श काल ये भी विशेषता है शैशवावस्था की। सीखने का स्वर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, खिलौनों की अवस्था, स्वार्थी व स्वकेंद्रित, क्योंकि इस समय बच्चे माता पिता पर निर्भर रहते हैं। भावी जीवन की आधारशिला, क्षणिक संवेग की अवस्था, यदि बच्चा रो रहा है, यदि उसे खिलौना दे दिया जाए तो वो हंसने लगता है, यानी क्षणिक संवेग होते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। ये वाटसन ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? ये 2019 में पूछा गया था। तो ये हमने आपको बताया था अभी कि जो कुछ बनना होता है, ये फ्राइड ने कहा था। ये फ्राइड की डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये फ्राइड ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 से 12 वर्ष तक की है। कितनी? 6 से 12 वर्ष तक की। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। शारीरिक तथा मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था में होती है, और इसमें क्या है? स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन का विकास होता है। किस किस का विकास होने लगा है? सामाजिक, नैतिक और मूर्त चिंतन का विकास होता है। अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का अभाव होता है। यही आप आवश्यक शैशवावस्था की विशेषता में लिख सकते हैं। परिभाषा रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। कॉल एवं बुश के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जब परिभाषा पूछी जाए किसी भी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो आप लिख सकते हैं शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक विकास में स्थिरता, और विकास सामाजिक गुण, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, मूर्त चिंतन। ये 3, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास और मूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। कल्पना शक्ति का अभाव होता है, तर्क शक्ति का अभाव होता है। और भी आप विशेषताएं लिख सकते हैं। जीवन का अनोखा काल जिसे कहते हैं, जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु में बालक विद्यालय जाने लगता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है। समूह, दल, टोली की आयु होती है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल, रचनात्मक कार्यों के विकास की अवस्था। तो इस प्रकार आप विशेषता में लिख सकते हैं। और विशेषताएं जो पॉइंट हमने आपको लिखाए हैं वो यहाँ से हम लिखाते हैं, जो आपको समझाते हैं। यहीं से आपको विशेषता मिल जाएगी। यहीं से आपको बाल्यावस्था किसे कहते हैं तो यहीं से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप पढ़ें कि
कम पढ़कर भी आप अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो वही पॉइंट विशेषता में, वही परिभाषा में और वही अर्थ में वही पॉइंट कार्य करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप दे सकते हैं टोली की आयु, तो ये बाल्यावस्था है। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था, तो 13 से 18 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था होती है। 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिका में शारीरिक तथा मानसिक अनेक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन भी होता है और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं बालक तथा बालिकाओं में। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी जो किशोरावस्था है उसमें सामाजिक, नैतिक, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। परिभाषा में आप लिख सकते हैं, स्टैने हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो ये स्टैने हॉल ने कहा है। स्टैने हॉल के अनुसार दूसरी परिभाषा क्या है, किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था है। और परीक्षा स्टडी 24 को PS 24 कहते हैं। यदि आप YouTube पर PS 24 सर्च करेंगे तो परीक्षा स्टडी 24 YouTube चैनल खुल जाएगा। यदि आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो PS 24 बता सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, बिगवा हंटर के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह किसने कहा है, बिगवा हंटर के अनुसार। किसी भी एक परिभाषा को याद कर लें। किशोरावस्था की विशेषताएं, तो विशेषताएं आप लिख सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, मूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त चिंतन का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, ये आप लिख सकते हैं। और भी पॉइंट लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, परिवर्तन का काल, नया जन्म का काल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, समस्याओं की अवस्था, सुनहरी अवस्था, टीनेज, एज ऑफ ब्यूटी। ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। स्वतंत्रता की आकांक्षा की अवस्था, तो ये सभी विशेषताएं थी किशोरावस्था की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वृद्धि, जिसे अभिवृद्धि भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है जिसका मापन संभव हो, वृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, वृद्धि है। लंबाई, चौड़ाई तथा भार बढ़ना, ये सभी क्या है, वृद्धि है। वृद्धि निश्चित समय तक, निश्चित समय या फिर निश्चित आयु तक होती है। इसका मापन संभव होता है। यह मात्रात्मक, यह कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। इसका संबंध शरीर से होता है। इसका संबंध किससे होता है, शरीर से। अब विकास देखते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट, सभी पक्ष यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषा आदि सभी पक्ष में परिवर्तन जिसका मापन संभव न हो, विकास कहलाता है। जैसे गुणों में वृद्धि, जैसे यदि गुणों में वृद्धि हो रही है तो वह क्या है, हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, नोट में देखते हैं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मापन संभव नहीं है, इसका मापन संभव नहीं है। यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है, यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है। इसका संबंध शरीर तथा मन यानी गुण से होता है। तो आपने देखा कि यदि बालक के शरीर में वृद्धि हो रही है या लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, तो ये सभी क्या है, वृद्धि के अंतर्गत आएंगी। और विकास के अंतर्गत यदि उसके संवेग में वृद्धि हो, बुद्धि में वृद्धि हो, ये सभी क्या हैं,
किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत आएगा। तो बालक का शरीर बढ़ना वृद्धि है तथा शरीर में मजबूती आना ये क्या है? विकास है। अतः पहले वृद्धि होती है, फिर क्या होगा? विकास होता है। यदि विकास होगा तो उसमें वृद्धि भी होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं विकास और वृद्धि में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का स्वरूप। तो शिक्षा का स्वरूप हम तीनों अवस्थाओं में देखेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षा का स्वरूप शैशवावस्था में किस प्रकार होता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार होता है, किशोरावस्था में। एक एक करके समझते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, कहानी एवं चित्रों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। किसके माध्यम से? कहानी एवं चित्रों के माध्यम से। बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में खोज एवं प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप ये बताया गया है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हैं वृद्धि एवं विकास की दिशा का सिद्धांत। जो दिशा का सिद्धांत है उसे समझते हैं। जो विकास है वो किस प्रकार होता है? बच्चों में सिर से पैर की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ, ये दो प्रकार से होता है। समझते हैं दोस्तों। विकास सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। सिफेलोकोडल का मतलब इसमें बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस प्रकार के विकास को मस्तबोधमुखी विकास कहते हैं। बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना, उसके बाद बैठना सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर भुजा का, उसके बाद हाथ तथा उसके बाद अंगुलियों का विकास होता है। तो आपने समझा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। शारीरिक विकास शैशवावस्था में समझते हैं कुछ पॉइंट। जो शैशवावस्था की आयु हमने बताई थी जन्म से 5 वर्ष तक। तो इसमें भार देखते हैं। बालकों का भार अधिक, यानी लड़कों का जो भार होता है वो अधिक होता है, तथा बालिकाओं का भार कम होता है, यानी लड़कियों का जो भार होता है वो शैशवावस्था में कम होता है। लंबाई, बालकों की लंबाई अधिक तथा बालिकाओं की लंबाई कम होती है। सिर व मस्तिष्क, जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई की 1/4 यानी 1/4 होती है। मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। हड्डियां जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। दांत, शिशु के 6ठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। कब निकलना प्रारंभ होते हैं? शिशु के 6ठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या जो होती है वो 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8। 4 वर्ष की आयु तक शिशु के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। 4 वर्ष की आयु तक जो बच्चा है उसके सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। अस्थायी का मतलब ये है कि ये उखड़ जाते हैं बाद में आगे चल के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था की आयु है 6 वर्ष से 12 वर्ष। भार समझते हैं। 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार अधिक होता है और 10 वर्ष के बाद बालिकाओं का भार अधिक होता है। लंबाई, 6 से 12 वर्ष तक की लंबाई कम बढ़ती है, 2 से 3 इंच ही बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क, सिर के आकार में तथा मस्तिष्क के भार में कम परिवर्तन होता है। हड्डियों की जो संख्या होती है वो 350 होती है। नेक्स्ट देखते हैं दांत। 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत, जैसे दूध के दांत बोलते हैं, गिरने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। यह लगभग 28 होते हैं। किशोरावस्था, ये 13 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें भार समझते हैं।
बालकों का भार यानी लड़कों का भार अधिक होता है और बालिकाओं का भार कम होता है, यानी लड़कियों का जो भार होता है वो कम होता है। लंबाई, बालक तथा बालिकाओं की जो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है। दांत 32 होते हैं, किसमें? किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में 28। अब यहाँ पर देखते हैं जो शैशवावस्था है उसमें जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? 270 होती है। ठीक है। शैशवावस्था में कहीं कहीं आपको 300 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 से 70 या फिर 300 तक लिख सकते हैं। 2 से 70 या 300 इस प्रकार लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं। शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। तो इस प्रकार आप तुलना करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास के बारे में समझते हैं। मानसिक विकास के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बुद्धि है, कल्पना है, चिंतन है, तर्क है, ध्यान है, रुचि है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक विकास के घटक के अंतर्गत आते हैं। अब इसे एक एक करके तीनों अवस्थाओं में समझते हैं। शैशवावस्था यानी जो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था कितने? जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। जॉन लॉक के अनुसार समझते हैं, नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है। ये हम क्या देख रहे हैं? मानसिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं शैशवावस्था के अंतर्गत। तो प्रथम सप्ताह इसमें क्या करता है बच्चा? रोना, चौंकना जैसी जो मानसिक क्रियाएं हैं वह सीखता है। दूसरे सप्ताह में प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। दूसरा माह ध्वनियाँ पहचानता है। तृतीय माह में माता पिता को पहचान लेता है। छठा माह में आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष कुछ शब्द बोलता है। द्वितीय वर्ष शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं। तृतीय वर्ष अपना नाम बताने लगता है। 5वें वर्ष तक रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। छठे वर्ष चित्र की जो चित्र है वो चित्र की वस्तुओं का वर्णन करने लगता है। 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है। 7वां वर्ष साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8वां वर्ष छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है। 9वां वर्ष दिन, दिनांक, समय, वर्ष बता देता है। 10वां वर्ष कहानी याद कर लेता है। 11वां वर्ष बालक में जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वां वर्ष देखी घटना या फिल्म की 70% बातें दोहराने की क्षमता आ जाती है। 70 से 75% आप लिख सकते हैं। किशोरावस्था इसकी जो आयु होती है वो 13 से 18 वर्ष होती है। इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बालकों में सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। बालकों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन, ध्यान आदि का विकास हो जाता है। बालकों में समस्या समाधान का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा जो टॉपिक था आपका मानसिक विकास, इसे तीनों अवस्थाओं में देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो ये सभी यानी क्या क्या करना चाहिए? यह बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी ये सभी, इसका विकल्प ये सही होगा, यानी तीनों ही सही हैं। तो इस प्रकार आपने आज बाल विकास का जो टॉपिक पढ़ा है उसे रिवाइज करें। जो भी टॉपिक आपके बाल विकास के सिलेबस में उसी के अनुसार करा रहे हैं। ये आपकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने सिलेबस समझाया था और कोशिश हमारी यही रहेगी लगभग 6 वीडियो के आसपास आपका
सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें आपको समझाना है। यदि आप समझ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक को हम समझाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।